माँ सुनैना ने तीनों बेटियों को पास बुलाया और अपने पास बिठाया और कहा, बेटी देखो, इस समय तुम्हारे ससुराल पर मुश्किल का समय है, संकट का समय है, दुख का समय है, पर घबराना नहीं। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। धीरे धीरे 14 बरस बीत जाएंगे। तुमने धैर्य रखना है, धैर्य रखना है और इन पूज्य माताओं की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि इनके स्वामी आपके ससुर अब नहीं हैं दुनिया में। तो ये अपने आप को अकेला महसूस ना करें। तुमने इन तीनों की सेवा करनी है। और जिनके 2 पति हैं यहाँ पर, श्री भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी, उन्हें भी देखना है। भले ही वो नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं, पर पत्नी, धर्म पत्नी यदि घर में बैठ कर के भी अपने पति के लिए मंगल कामना करती है, दीर्घायु की कामना करती है, स्वास्थ्य होने की कामना करती है, तो पति से पहले परमात्मा उसकी सुनता है। क्योंकि ये देवियाँ हैं, ये देवियाँ हैं, देवी तुल्य होती हैं ये। जब तुम्हारे घर में ये संकट के बादल छट जाएं, दुख की घड़ी खत्म हो जाए और तुम अपने घर में सुखपूर्वक निवास करने लगो और हर तरफ खुशी हो, तब तुम जनकपुर आना। तो तुम्हारे लिए जनकपुर के दरवाजे सदा खुले रहेंगे, खुले रहेंगे। लेकिन यदि तुमने इन माताओं को दुख देकर, पतियों की अवहेलना करके, इस दुख की घड़ी में, वेला में अगर तुमने वहाँ आने की कोशिश भी की, क्योंकि इस समय तुम्हारा यहाँ कर्तव्य बनता है कि तुम इनकी देखभाल करो। इनका 1-2 बेटे और पुत्र वधू वन में है, एक नंदीग्राम में बैठा है, एक यहाँ है छोटा शत्रुघ्न। इस समय तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। अगर तुमने फिर भी आने की कोशिश की तो मैं सत्य कह रही हूँ बच्चियों, तुम्हारे लिए जनकपुर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी कि खुश हो, माता खुश हैं, पति तुम्हारे खुश हैं तो आ सकती हो। अगर तुम्हारे घर में कष्ट है, दुख है, तो तुम चाहते हुए भी नहीं आ सकते। आज ऐसी कौन माता है जो अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा देकर भेजती हो, विदा करती हो, समझाती हो कि पहले तेरे लिए तेरे पति का घर है, फिर हम हैं, अब तेरी रक्षा का भार उनके ऊपर है। जिस दिन शादी होती है उस दिन से इन महिला समाज का, देवियों का बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ बदलता है।